पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया। इलेक्शन कमीशन ने खत में 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान इंतखाबात की तजवीज़ दी थी। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत की जानिब से जवाबी खत मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतखाबात की तारीख मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गवर्नर KPK को खत। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपके जवाब के मुंतजिर हैं। इलेक्शन कमीशन का मरकजी सेक्रेटरीट हफ्ता और इतवार के रोज भी खुला रखने का फैसला। इंतखाबात से मुतालिक स्टाफ को हफ्ता और इतवार को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ? कोई ये समझता है मैं घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी कमर पर चाकू घोंपा। जनरल बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। रूस मुखालिफ तकरीर पर साबिक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, अगर एक ही बार आम इंतखाबात हो जाए तो पैसे की बचत होगी। हम PDM के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। झूठ बोलते हो, जायदाद छुपाते हो और बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े। नवाज शरीफ की बेटी गुजरावाला के सामने खड़ी है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? जो शख्स अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दे सका वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की PTI चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद। मरियम नवाज जलसे में स्टेज पर ट्रक ले आई। बोली, ये ना कहना जो ट्रक कोर्ट के बाहर खड़ा वो मरियम चला रही थी। मरियम नवाज शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा रखने पर बाहर कर देते हो। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई। अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। ये नॉन एंटिटीज है कि जी रिजाइन करे। क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। इमरान खान कुछ दिन और रहता तो मुल्क गिर जाता। उसे लाने और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आज गलती मान रहे हैं। इसहाक डार चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान की टांग में ही नहीं दिमाग में भी मसला है। डिफॉल्ट की रट लगाने वाला सुन ले। अल्लाह ताला के फजल से मुल्क दिवालिया हुआ ना होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। हमने सियासत पर रियासत को बचाने का उसूली फैसला किया। नून लीग के गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में 5.4% GDP ग्रोथ थी। इमरान हुकूमत भी GDP ग्रोथ 2% कम होकर 3.4 पर आ गई। वज़ीर ख़जाना की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कल से बहुत बहस हो रही थी, सोचा आज इमरान खान को आईना दिखा दूं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में माली खसारा 7.9% पर छोड़ा था। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट करने की सतह पर पहुंच चुका। मुझे शक है इसहाक डार साहब दुरुस्त हकायक नहीं बता रहे। शक है इसहाक डार ने अवाम को अपना नाम और तारीख पैदाइश भी दुरुस्त नहीं बताए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इनको NRO से गर्ज था वो मिल गया, अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। PTI रहनुमाओं की MPO के तहत नज़रबंदी कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पंजाब भर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी खत्म करने का हुक्म। अदालत सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर चुकी। 7 मार्च को जवाब तलब। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, मैं क्या वो अपना जो है ना कह रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ। दूसरा अपना सब मुझे ये कह रहा ना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो हाल है पूरा सा खड़ा तुझे दोस्तों जाती तजवीज ये है कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 जगह करा के ना इस तरह से इन उसे 228,000 ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह ना मैं पूछ कर
PTI रहनुमा फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक मंजरेआम पर। फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी को 2 जजों की मुलाकात कराने का कहा। फवाद चौधरी ऑडियो में कह रहे हैं, उनको ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है। मेरी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3 जगह इस्तगासा कराएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि प्रेशर तो आए। फैसल चौधरी ने कहा, ठीक है, मैं सुबह ये बात कर लूँगा। फवाद चौधरी की ऑडियो की तरदीद, कहते हैं एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है, और ये ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू की है। आमों का ट्रक तो नहीं है, ना ये माल्टो का ट्रक है। जब एक ट्रक तैयार है तो ये बिल्कुल वाजे है कि वो किस चीज का ट्रक है। हमने ये मुतालबा रखा कि एक वकील साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें आमदन से ज़ायद असासाजात, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के सबूत लगाए गए हैं। तो क्या वजह है कि वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है, इस ट्रक में क्या था, किसने लिया, किसने दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने सवालात उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अदालतों में पैगाम रसानी का काम फवाद चौधरी के सुपुर्द है। ऑडियो में 2 जजेस से मुतालिक पैगाम रसानी कर रहे हैं। इंसाफ का दौरा निज़ाम नहीं चल सकता तो शाखाना केस में इमरान खान का ट्रायल रोज़ाना क्यों नहीं हो रहा। नवाज शरीफ के खिलाफ केस तो रोज़ लगता था। किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस्लामाबाद के जो वकील हैं, वो जो इस्लामाबाद की कचहरी है उसको कहते हैं डेथ ट्रैप, कि ये मौत का फंदा है। ये जो पर्चे हैं ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। इमरान खान पर एक और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। इमरान खान को सिक्योरिटी के हिसाब से तनहा कर दिया गया। बाबर अवान कहते हैं, हुकूमत का पहला मौक़िफ़ था कि इमरान खान पर कोई हमला नहीं हुआ, फिर दूसरा मौक़िफ़ था कि मजहबी जुनूनी की जानिब से हमला हुआ। इमरान खान ने 2 मरतबा इस बात को दोहराया था कि मुझ पर हमला हो सकता है। इत्तलात मिली थी कि इमरान खान पर हमला हो सकता है। इस हमले में कारकुन शहीद और 11 जख्मी हुए। PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद पर्चे हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद का जिक्र। दौरान समाअत जज राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान की पेशी बारे रिमार्क्स देते हुए कहा, उस दिन आए थे और अपने साथ 2500 बंदा भी कमरा अदालत ले आए थे। नाम इंसाफ रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। बरतानिया की मिसालें देते हैं और ख़ुद अदालत का एहतराम नहीं करते। अदालती पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं, अपने साथ गुंडे और बदमाश भी कमरा अदालत में ले आते हैं। 1 साल की पेशी पर आए थे और अपने साथ 2 साल की पेशियां साथ लेकर चले गए। अब 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ़ रखेंगे। मेरे पास इस मामले की तमाम CCTV फुटेज भी मौजूद है। फाइनल राउंड PDM को टफ टाइम देने के लिए इमरान खान एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। अगले हफ्ते से मुल्क भर में जलसे और जुलूसों के इनेकाद का ऐलान कर दिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। बराह रास्त इंतखाबी जलसों में शरीक होंगे। कल इंतखाबी मुहिम के लिए अपने सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। KP और पंजाब में सियासी क़यादत को इंतखाबी जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी की हिदायत जारी। रुपये और डॉलर में जोर आजमाई। अमरीकी करेंसी का आज रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 63 पैसे सस्ता 278 रुपये 46 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपये 50 पैसे सस्ता 288 रुपये से कम होकर 282 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
25% सेल्स टैक्स का नोटिफिकेशन करने के लिए वफाकी काबीना से आज सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी ली जाएगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ख़वातीन के लिए इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। लिपस्टिक, फेस पाउडर, बालों के लिए रोलर और ड्रायर्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% हो जाएगी। पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक, इंपोर्टेड ब्रांडेड शूज़ पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% हो जाएगी। में देखें आटा लाइन में लग के लोग ले रहे हैं। अब तो दवाइयों का भी ये मसला है कि लाइन पे लग कर लेनी पड़ेंगी। डॉलर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सब्जी इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा हो गया। गरीब लोग आखिर क्या करेंगे? गरीब बंदे की बस की बात नहीं है। जो शरीफ पोश बंदा है ना, उसके लिए भी मुश्किल बना हुआ है। अभी मुबारक महीना आ रहे हैं, बस रोजे रखेंगे तो इसमें थोड़ी बचत हो जाएगी, वरना बचत नहीं है। 3 महीने की कसम उठा सकता हूँ, कोई खरीदा ही नहीं है, खरीद ही नहीं सकता हूँ। चीज़ इतना महंगी है, चिकन महंगा, आटा महंगा, बड़ी बेबस हो गए लोग। उनको बस अपनी सीटों की पड़ी हुई है, उनको बस अपनी पड़ी हुई है। गरीब का ना वो सोच रहे हैं, ना उनको सोचने की ज़रूरत है। महंगाई का ना थमने वाला तूफान, आवाम परेशान। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। आटा महंगा, घी महंगा, चिकन और मटन खाना दरकिनार, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान से पहले आवाम के लिए महंगाई का तूफान। घी की कीमतों में इजाफे के बाद दूध, चाय की पत्ती और जूसेस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 1 लीटर दूध की कीमत में यकमुश्त 30 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फी लीटर दूध का पैक 217 से बढ़कर 247 रुपए तक हो गया। 900 ग्राम चाय की पत्ती की कीमत में 250 रुपए तक इजाफा हो गया। मलिक अब्दुल वली काकड़ को गवर्नर बलूचिस्तान लगा दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 48(1) और 101 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। पंजाब में और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उम्मीदवार मैदानों में निकल आ रहे हैं। पार्टियां टिकट जो हैं अपने तकसीम करने की मीटिंग्स कर रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो ये महंगाई का तूफान और समंदर, और ना फंडिंग है, ना डॉलर है, ना पेट्रोल है, शरह सूद बढ़ाई है, ये सारी आवाम को जो ज़बा खाने में डाला है, ये इंशाअल्लाह वोट पे लोग इंतकाम लेंगे और इमरान खान को वोट डालेंगे। अब इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरने लगे। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाकर मौजूदा हुकूमत ने अवाम को ज़िबाह खाने में डाल दिया। इलेक्शन न करवाने वाले सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़े होंगे। फराह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरखास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुलजिमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत FIA ने हासिल कर लिए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी शामिल तफ्तीश न होने पर जारी किए गए। सिक्योरिटी के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, KP ऊपर हमला करने वाले दहशतगर्द पूरे मुल्क से सफ़र करते हुए कराची में दाखिल हुए। सिंध में एपेक्स कमेटी के इजलास मुसलसल होते रहे हैं। जब दहशतगर्दी